नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है 90 डिग्री है। कह रहा है कोण बी जो है 60 डिग्री है, और तो शीर्ष ए से, कह रहा है तो शीर्ष ए से खींचे गए लंब और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण कितना होगा? हाँ, कितने डिग्री होगा? हाँ, ठीक है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है 90 डिग्री है। हम कह रहा है कोण बी जो है 60 डिग्री है। कह रहा है तब बताइए शीर्ष ए से खींचे गए लंब और कोण समद्विभाजक के बीच में बना कोण कितने डिग्री का है? कब यहाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर एबीसी बना लेता हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? बाबा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज एबीसी यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर एबीसी बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। मान लीजिए इस चीज का नाम है ए, इस चीज का नाम है बी, इस चीज का नाम है सी। हाँ, तो ये जो हमारा है समकोण त्रिभुज एबीसी, ये समकोण त्रिभुज ये हमारा एक समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया। हाँ, तो ए शीर्ष पर बना जो कोण है वो 90 डिग्री है। क्वेश्चन में हमें कहा है कि ए शीर्ष पर बना जो कोण है वो 90 डिग्री है, मतलब हाँ कितना हो गया? हाँ, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हाँ, दोस्तों हमें कहा है कि कोण बी से कह रहा है कि कोण शीर्ष बी पर बना जो कोण है, तो हमें शीर्ष बी पर बना कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ तो शीर्ष ए पर बना कोण हमें 90 डिग्री दिया गया, और कोण शीर्ष बी पर बना कोण हमें 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ तो एक बात होती है, अगर यहाँ पर तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 को। हाँ, उस 180 डिग्री में से इस कोण की अकेले की भागीदारी 90 डिग्री की है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी कुल मिलाकर 90 डिग्री की होगी। को यहाँ तो उस 90 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 60 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 30 डिग्री की होगी। 30 डिग्री की होगी। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। हमसे कह रहा है शीर्ष ए से खींचे गए लंब, कह रहा है कि शीर्ष ए से खींचे गए शीर्ष लंब, कह रहा है शीर्ष ए से खींचे गए शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक के बीच में बनने वाला कोण बताइए। कह रहा है कि शीर्ष ए से खींचे गए शीर्ष लंब और 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 कोण समद्विभाजक के बीच में बनने वाला कोण बताइए। मतलब हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया किसी त्रिभुज एबीसी में, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया किसी भी त्रिभुज एबीसी में ए शीर्ष से अगर लंब और शीर्ष लंब और एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उस लंब और शीर्ष कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया जो कोण होता है, कोण बी और कोण सी के डिफरेंस के आधे के बराबर होता है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो कोण डी ए ई जो है, कोण डी ए ई जो है वो वास्तव में इन दोनों कोणों के आधे के बराबर, अंतर के आधे के बराबर होगा। इन दोनों कोणों का अंतर है कितना होगा? 30 डिग्री का है, और 30 का आधा है कितना होगा? 15 डिग्री है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कोण डी ए ई जो है वो वास्तव में 15 डिग्री है। क्या है? 15 डिग्री है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? को देखिए, हमसे कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष एक के बाह्य कोण का समद्विभाजक आधार बीसी के बढ़े हुए भाग से बिंदु डी पर मिलता है, तो ऐसी स्थिति में भुजा AB और भुजा AC का अनुपात जो होगा भुजा BD और भुजा CD के अनुपात के बराबर होगा। यही तो हमसे कहना चाह रहा है। हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है। हाँ, हाँ। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है ये कॉन्सेप्ट? कहोगे देखिए, हमसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष
शीर्ष एक के बाह्य कोण का समद्विभाजक आधार बीसी के बढ़े हुए भाग से बिंदु डी पर मिलता है, बिंदु डी पर मिलता है, तो ऐसी स्थिति में भुजा AB और भुजा AC का अनुपात जो होगा भुजा BD और भुजा CD के अनुपात के बराबर होगा। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों मैं आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो मैंने एक त्रिभुज ABC बना लिया है दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज ABC बनाने की सबसे पहले कोशिश की, समझाने के लिए आपको सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाने की कोशिश की यहाँ पर, ठीक है। समझाने के लिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज ABC बना लेता हूँ यहाँ पर। एक त्रिभुज ABC बना लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज ABC है। मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। दोस्तों मैं ABC त्रिभुज के मैं BA को ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ। दोस्तों मैं त्रिभुज ABC में BA को ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ। BA भुजा को हम ऐसे आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ये क्या होगा, ये एक तरह से ये यहाँ पर देखा जाए तो ये कोण बनेगा, और इस कोण का नाम क्या है, बाह्य कोण है। इस कोण का नाम क्या है, बाह्य कोण है। हाँ, इस कोण का नाम क्या है, बाह्य कोण है। हाँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहां से मान लीजिए शीर्ष A का बाह्य जो कोण है, मान लीजिए दोस्तों शीर्ष A का जो बाह्य कोण है, 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 मान लीजिए दोस्तों शीर्ष A का जो बाह्य कोण है BC के बढ़े हुए भाग से BC के बढ़े हुए भाग से D बिंदु पर मिलता है। मान लीजिए दोस्तों एक मिनट रुकिए। मान लीजिए दोस्तों शीर्ष A का जो बाह्य कोण है, कोण A का जो बाह्य कोण है, उसका कोण समद्विभाजक BC के बढ़े हुए भाग D से मिलता है। BC के बढ़े हुए भाग से D बिंदु पर मिलता है, ठीक है। D बिंदु पर मिलता है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज ABC में कोण A का कोण समद्विभाजक BC के बढ़े हुए भाग से D बिंदु पर मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों AB भुजा का AC भुजा के साथ जो अनुपात होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों AB भुजा और AC भुजा का अनुपात बराबर होगा BD भुजा अपॉन CD भुजा के। तो अगर त्रिभुज ABC में कोण A का बाह्य कोण समद्विभाजक BC के बढ़े हुए भाग D से मिलता है, BC के बढ़े हुए भाग D बिंदु पर मिलता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों AB भुजा का AC भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों AB भुजा और AC भुजा का अनुपात बराबर होगा BD भुजा और CD भुजा के अनुपात, ठीक है। ये हमसे यही कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा था, ये जो कॉन्सेप्ट था यही हमसे वास्तव में कहना चाह रहा था। तो दोस्तों आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A का बाह्य कोण समद्विभाजक BC के बढ़े हुए भाग से D बिंदु पर मिलता है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों, ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात जो होगा इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आई है, आ रही है कहोगे, हाँ। तो आइए हम इस चीज की जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। ये चीज कहां से निकल कर आई है, आइए हम इस चीज की जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A का बाह्य कोण समद्विभाजक यदि BC के बढ़े हुए
भाग से बिंदु डी पर मिलता है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात होगा इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना है हो गया। ठीक है, तो दोस्तों प्रूव करने के लिए मैं दोस्तों आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। मान लीजिए इस चीज का नाम है ए, इस चीज का नाम है बी, इस चीज का नाम है सी। ठीक है, तो मैंने इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना होगा कब यहाँ। मान लीजिए ये जो बाह्य बाह्य कोण बना होगा कब यहाँ बाह्य कोण बना होगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये बाह्य जो कोण था हमारा 2 थीटा डिग्री था। क्या 2 थीटा डिग्री था। मान लीजिए दोस्तों ये जो बाह्य कोण है हमारा ये 2 थीटा डिग्री है। आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये जो बाह्य कोण है हमारा ये कुल मिलाकर 2 थीटा डिग्री है। क्या है 2 थीटा डिग्री है। ठीक है, 2 थीटा डिग्री है। आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये जो बाह्य कोण हमारा ये कुल मिलाकर 2 थीटा डिग्री है। ठीक है, दोस्तों मैंने क्या क्या कोण दोस्तों मैंने यहाँ से कोण के बी के कोण ए के बाह्य कोण का एक कोण समद्विभाजक बाह्य कोण से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच दी। ठीक है, अब बाह्य कोण से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच दी। अगर दोस्तों मैंने यहाँ से अगर दोस्तों बाह्य कोण से कोण समद्विभाजक रेखा खींची है तो ये कोण जो है दो बराबर भागों में बट गया होगा। मतलब अगर ये कोण हमारा 2 थीटा डिग्री था 2 थीटा डिग्री था तो ये वाला कोण हो गया होगा थीटा डिग्री और ये वाला कोण भी हमारा हो गया होगा थीटा डिग्री। बोलो हाँ कि ना हो गया। हाँ, यहाँ तक आप सही कह रहे हैं। यहाँ तक हमें इस बात समझ में आ रही है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों कोण ए का बाह्य कोण का समद्विभाजक जो है बीसी के बढ़े हुए भाग से डी बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई आपत्ति है तो नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ ये जो सी बिंदु है, सी जो हमारा शीर्ष है यहाँ से इसके समानांतर ये जो कोण समद्विभाजक वाली रेखा है इसके समानांतर एक रेखा खींच लेता हूँ। एक रेखा खींच लेता हूँ। एक रेखा खींच लेता हूँ। एक रेखा खींच ले रहा हूँ। तो ये जो हमारा शीर्ष सी है इस यहाँ से मैं इस एडी के ये जो हमारा कोण समद्विभाजक एडी वाली रेखा है इसके समानांतर एक रेखा खींच ले रहा हूँ। एक रेखा खींच ले रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आप यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, ये हाथ उल्टा मेरा पड़ रहा है आज। मैंने क्या किया यहाँ इसके समानांतर एक समानांतर रेखा खींच ली। ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है। मैं ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, आप एक चीज यहाँ पर देख रहे हो। अच्छा मान लीजिए दोस्तों सी बिंदु से जो हमने समानांतर रेखा खींची है इसके समानांतर जो रेखा खींची है सी शीर्ष से वो एबी भुजा पर स्थित एम बिंदु पर मिल रहा है। एम बिंदु पर मिल रहा है। एम बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, एम बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है और ये वाली दोनों रेखा समानांतर है यहाँ और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। ऐसे काट रही है, एक इस बिंदु पर काट रही है और एक इस बिंदु पर काट रही है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में एक बाहर का कोण एक अंदर का कोण बराबर होता है यहाँ। अंदर बाहर और बाहर अंदर के कोण बराबर होते हैं। अगर इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण यहाँ पर बनने वाले अंदर के कोण के बराबर होगा। यहाँ पर बनने वाले बाहर के कोण यहाँ पर बनने वाले अंदर के कोण के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर अगर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार तो आप देख रहे हैं। इसी प्रकार तो आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे। एक मिनट रुक जाइए। इसी प्रकार तो आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि ये दोनों समानांतर रेखा थी और इन दोनों समानांतर रेखा को ये वाली रेखा ये जो तिर्यक रेखा है ये काट रही है हाँ, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों ओर अंदर के कोण बराबर होते हैं हाँ। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण आपस में बराबर होगा हाँ। मतलब यहाँ पर अंदर बनने वाला कोण और यहाँ पर अंदर की ओर बनने वाला कोण जो होगा बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा। बोलो हाँ कि ना हो गया हाँ। अब दोस्तों आप AMC त्रिभुज में देख रहे हैं हाँ। AMC त्रिभुज में देख रहे हैं हाँ। तो AMC त्रिभुज में
ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आपस में बराबर है कहोगे हाँ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती है कहोगे हाँ। अगर इस त्रिभुज में ये वाला कोण आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। मतलब इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण, मतलब इस कोण के सम्मुख ये वाली भुजा और इस कोण के सम्मुख ये वाली भुजा आपस में बराबर है कहोगे हाँ। मतलब हो गया, मतलब एम भुजा जो है, एम भुजा जो है, एम भुजा जो है, एम भुजा जो है, एम भुजा जो है एसी भुजा के बराबर है। हाँ एसी भुजा के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों अब आप एक चीज बताइए मुझे, आप ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप इस वाली लाइन को भूल जाइए, जो ये वाली रेखा है इसे भूल जाइए। अगर दोस्तों आप यहाँ पर भूलते हैं, अगर दोस्तों आप इसे इग्नोर करते हैं तो आपको ये वाली आकृति दिखाई दे रही होगी ए बी डी, और ए बी डी त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ए बी डी त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा और एडी के समानांतर खींची गई जो सीएम रेखा है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे इग्नोर कर देते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार आकृति दिखाई दे रही होगी। मैं यहाँ पर बना दूं कहोगे हाँ, बना दीजिए। अगर तो आप इसे इग्नोर करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही होगी। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ जिसे सारी चीजें स्पष्ट दिखे, जिसे सारी चीजें स्पष्ट दिखे, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। ठीक है, जिसे सारी चीजें स्पष्ट दिखे, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। बी सी डी ए एम। दोस्तों अगर आप इस ये वाली जो हमारी रेखा इसे इग्नोर करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दिखेगी कहोगे यहाँ, कि कुछ इस प्रकार की आकृति दिखेगी। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है कि हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, यही हमें आकृति दिखेगी, यही आकृति हमें दिखेगी। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में एडी के समानांतर एक समानांतर रेखा एमसी खींची गई है कहोगे हाँ, सीएम खींची गई है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज ए बी डी में एडी भुजा के समानांतर एक रेखा हमारी सीएम खींची गई है कहोगे हाँ, सीएम खींची गई है। और जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, एक रेखा खींची जाती है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब ए बी भुजा का एम ए भुजा के साथ जो अनुपात होगा, जब दोस्तों किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो ऐसी स्थिति में इस खंड का, इस वाली भुजा का इस खंड के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात दोस्तों इस भुजा का इस खंड के साथ भी होता है। मतलब हो गया, मतलब जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा, ए बी भुजा का खंड एएम के साथ जो अनुपात होगा, एएम के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात दोस्तों बीडी भुजा का सीडी भुजा के साथ होगा, सीडी भुजा के साथ होगा। ये चीज कहां से निकल कर आ रही है, ये आपको सीखने का मौका मिलेगा समरूपता वाले चैप्टर में। समरूपता वाले चैप्टर में ये चीज आपको सीखने के मिलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है, अभी को हमने यहाँ पर देखा था कि एएम जो है वो एसी भुजा के बराबर है कहोगे हाँ, एएम जो है एसी के बराबर है। दोस्तों अभी को आपने यहाँ पर देखा था कि ये जो एएम है ये एसी के बराबर है कहोगे हाँ। तो क्या मैं एएम की जगह एसी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा ए बी अपॉन एसी, ए बी अपॉन एसी, ए बी अपॉन एसी, मुझे प्राप्त होगा ए बी अपॉन एसी इक्वल ए बी अपॉन एसी इक्वल आएगा बी डी अपॉन सी डी के। अब यही तो आएगा कहोगे हाँ, यही तो आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं,
जब मैं गणना कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, AB अपॉन AC का जो अनुपात है, AB और AC का जो अनुपात है वो BD और CD के अनुपात के बराबर मिल रहा है। तो जब मैं गणना कर रहा हूं तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है AB भुजा का AC भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात तो हमें BD भुजा का CD भुजा के साथ मिल रहा है। हो गया, मतलब AB और AC भुजा का अनुपात हमें बराबर मिल रहा है BD भुजा का और CD भुजा के साथ। हो गया, तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इस त्रिभुज एबीसी में कोण ए का बाह्य कोण समद्विभाजक बीसी के बढ़े हुए भाग से डी बिंदु पर मिलता है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात, ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर आ रहा है। यहाँ तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए के बाह्य कोण समद्विभाजक आधार बीसी के बढ़े हुए भाग से बिंदु डी पर मिलता है, तो ऐसी स्थिति में भुजा एबी और भुजा एसी का अनुपात भुजा बीडी और भुजा सीडी के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात एबी भुजा और एसी भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात बीडी भुजा का सीडी भुजा के साथ होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। आशा करता हूँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। फिलहाल ये आपको सीखने को मौका मिलेगा समरूपता वाले चैप्टर में कि ये अनुपात कैसे बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस पर आधारित एक दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पर ये इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है तो देखिए, हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए के बाह्य कोण समद्विभाजक आधार बीसी के बढ़े हुए भाग से बिंदु डी पर मिलता है। कह रहा है यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है और BC बराबर 8 है, तब बताइए CD की लंबाई क्या होगी, CD की लंबाई क्या होगी। हाँ, तो एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और उस त्रिभुज ABC में शीर्ष A का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है BC के बढ़े हुए भाग से D बिंदु पर मिलता है। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ABC यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं एक त्रिभुज ABC यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर ABC बना लिया है। ठीक है, दोस्तों एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर ABC बना लिया है। तो इस त्रिभुज ABC में शीर्ष A का जो बाह्य कोण है, दोस्तों इस त्रिभुज ABC में शीर्ष A का जो बाह्य कोण है, तो मैंने इस भुजा को आगे, अगर मैं इस BA को आगे ऐसे बढ़ाता हूं तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना हुआ होगा। कह रहा है कि शीर्ष A का जो बाह्य कोण है वो BC के बढ़े हुए भाग से D बिंदु पर मिलता है। BC के बढ़े हुए भाग से D बिंदु पर मिलता है। BC के बढ़े हुए भाग से D बिंदु पर मिलता है। कहाँ मिलता है? BC के बढ़े हुए भाग से D बिंदु पर मिलता है। तो BC का बढ़ा हुआ भाग क्या है तो देखिए, BC को ऐसे आगे बढ़ाया जा रहा है और इस BC के बढ़े हुए भाग से यहाँ पर मिल रहा है D बिंदु पर। हो गया, D बिंदु पर मिल रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, तो कह रहा है कि BC, कह रहा है A का जो बाह्य कोण है वो BC के बढ़े हुए भाग से D बिंदु पर मिलता है, मतलब यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, दोस्तों हमें इस त्रिभुज ABC में AB भुजा की लंबाई हमें 10 दिया है, तो यहाँ और AC भुजा की जो लंबाई है, AC भुजा की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ और इस खंड, ये जो हमारा BD है, BD जो है BC, ये जो BC भुजा हमारे त्रिभुज की है, इसकी लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दी है। अच्छा, AC की लंबाई हमें 6 दिया है, तो यहाँ AC की लंबाई 6 दिया है और BC भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ हमसे कह रहा है कि जो CD है, ये जो CD है मतलब बढ़ा हुआ भाग है, इसकी लंबाई क्या होगी। मान लीजिए CD की लंबाई जो होगी x होगी। मान लीजिए CD की लंबाई क्या है, x है। आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष A का बाह्य कोण BC के बढ़े हुए भाग से D बिंदु पर मिलता है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के। होगा यहाँ मतलब इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा, इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात BD कितना है, होगा 8 + x है। BD का CD भुजा के साथ होगा, CD कितना है, होगा x है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब मैं यहाँ पर काटा पीटी मचा लेता हूँ। 2 पंचे 10 हो गए, हाँ 2 पंचे 10, 2 तियां 6 हो गए, हाँ तियां 6, 5x 3x 2x हो गए, हाँ 2x आएगा।
5x यहाँ पर आएगा और 3 की मल्टीप्लाई जब इधर करूंगा तो 3x आएगा और दोनों का बीच का मैंने अंतर ले लिया 2x आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 8 से भी तो होगी, कहोगे हाँ 8 से भी होगी, तो क्या आएगा, कहोगे 24 आएगा। और 3 को अगर 2 से अगर मैं 24 को डिवाइड करता हूँ तो x बराबर क्या आएगा, कहोगे x बराबर 12 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। मतलब जो CD है, उसकी लंबाई, मतलब जो बढ़ा हुआ भाग CD है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर है। हम बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में बाह्य कोण एडी के लिए बाह्य कोण समद्विभाजक एडी के लिए AB अपॉन AC का जो अनुपात है 3:2 है। हम कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बाह्य कोण समद्विभाजक एडी के लिए AB और AC का जो अनुपात है 3:2 है। तो हाँ कह रहा है यदि BD की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो CD का मान क्या होगा, CD का मान क्या होगा। यहाँ पर हमसे CD का मान फिर से पूछा जा रहा है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये इसी का मान पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो आकृति दिखाई गई है वही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है उसी आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है, वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। हाँ दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में ये जो हमारा एडी कोण समद्विभाजक है, कोण ए का बाह्य जो कोण समद्विभाजक है, बाह्य कोण समद्विभाजक जो हमारा एडी है उसके लिए एबी और एसी का जो अनुपात है, एबी और एसी का जो अनुपात है 3:2 है। हो गया। और ये जो बीडी है इसकी लंबाई कुल मिलाकर 18 सेंटीमीटर दिया है। हो गया। कह रहा सीडी की लंबाई क्या होगी, सीडी की लंबाई क्या होगी, मान लीजिए सीडी की लंबाई क्या होगी, x होगी। मान लीजिए सीडी की लंबाई क्या है, x है। हो गया। सीडी की लंबाई x है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं। तो ये पूरी लंबाई हमें कितनी दी है, हो गया, ये पूरी लंबाई हमें 18 दिया है। क्या दिया है, 18 दिया है ना। हो गया, 18 दिया है। ये पूरी लंबाई क्या है, 18 दिया है, 18 दिया है, 18 दिया है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात क्या दिया है, कहोगे 3:2 दिया है। हाँ 3:2 दिया है। ठीक है जी दोस्तों दोस्तों त्रिभुज आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का बाह्य कोण समद्विभाजक एडी जो है बीसी के बढ़े हुए भाग से, कोण ए का बाह्य कोण समद्विभाजक बीसी के बढ़े हुए भाग से डी बिंदु पर मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो बराबर होगा इस भुजा और इस भुजा के साथ, इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के, इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। मतलब जो अनुपात एबी भुजा का एसी भुजा के साथ होगा, एबी भुजा का एसी भुजा के साथ अनुपात क्या होगा, 3:2 है। एबी भुजा का एसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा 3:2 का रिश्ता है। तो जो अनुपात एबी भुजा का एसी भुजा के साथ होगा वही अनुपात दोस्तों बीडी भुजा कितना का होगा, 18 है। बीडी भुजा का सीडी भुजा के साथ होगा, हो गया। मतलब ये दोनों अनुपात जो होंगे बराबर होंगे, हो गया। अब मैं यहाँ पर काटे पे टिका लेता हूँ। 3 छक 18 हो गया, हाँ 3 छक 18। 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा x बराबर क्या होगा, x बराबर 12 सेंटीमीटर। हाँ 12 सेंटीमीटर है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों आइए हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर से सीखने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य समद्विभाजक, कोण बी का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है एक बिंदु डी पर मिलते हैं तो बिंदु डी पर बना जो कोण होगा शीर्ष ए पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। अर्थात कोण डी की जो वैल्यू होगी कोण ए अपॉन 2, कोण ए पर बने कोण का आधा होगा, मतलब कोण ए अपॉन 2 होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर। ठीक है, बोर्ड पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ समझाने के लिए। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ समझाने के लिए। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मान लीजिए ये त्रिभुज हमारा एबीसी है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी है। क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है।
मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज ABC है। क्या है? ABC है। आपको कोई आपत्ति है? कोई नहीं, हमें कोई आपत्ति मानने में। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज ABC है और इस चीज का नाम है A, इस चीज का नाम है B और इस चीज का नाम है C। ठीक है? इस चीज का नाम है C। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का? आपको थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ दोस्तों मैंने यहाँ से किया दोस्तों, ये जो हमारा कोण बी दिख रहा है, हाँ कोण बी दिख रहा है। मैंने इस यहाँ से कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। दोस्तों मैंने शीर्ष बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। दोस्तों मैंने शीर्ष बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली, ऐसे कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। इसी प्रकार दोस्तों ये जो हमारा सी कोण सी दिख रहा है, इसका बाह्य कोण समद्विभाजक से, तो इसी प्रकार दोस्तों कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक से, इसी प्रकार दोस्तों मैंने सी के बाह्य कोण समद्विभाजक से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। बाह्य कोण समद्विभाजक से मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली और दोनों दोस्तों कोण बी का, तो मैंने कोण बी से दोस्तों मैंने कोण बी का, जो कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, दोस्तों मैंने कोण बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची है और कोण सी के बाह्य कोण से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर आंतरिक कोण समद्विभाजक रेखा खींची है, यहाँ पर मैंने बाह्य कोण समद्विभाजक रेखा खींची है। मान लीजिए दोस्तों बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और सी का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है वो डी बिंदु पर मिल रहे हैं। डी बिंदु पर मिल रहे हैं। डी बिंदु पर मिल रहे हैं। अगर दोस्तों कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है बिंदु डी पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस बिंदु पर जो बना कोण होगा, इस बिंदु पर कोण डी पर जो बना कोण होगा, इस बिंदु पर बना जो कोण होगा वो शीर्ष ए पर बने कोण का आधा होगा। मतलब हो गया, अगर कोण ए पर बना कोण थीटा डिग्री है तो कोण डी पर बना जो कोण होगा वो 2 थीटा डिग्री होगा। क्या होगा? 2 थीटा डिग्री होगा। अगर दोस्तों मैं कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है बिंदु डी पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु पर जो बना कोण होगा, मतलब BDC जो कोण होगा, मतलब कोण BDC जो कोण होगा वो कोण ए पर बने कोण का आधा होगा। 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 मतलब अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा था। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा था। ठीक है? तो ये सारी चीजें क्लियर है तो हाँ ये सारी चीजें क्लियर है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, यही आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है किसी बाह्य कोण ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का जो बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु डी पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उस बिंदु पर बनने वाला जो कोण होगा तीसरे कोण के आधे के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर वास्तव में थीटा डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन ये चीज कैसे हो रहा है, इसके पीछे हमें लॉजिक जानना पड़ेगा। लेकिन ये चीज कैसे हो रहा है, इसके पीछे हमें लॉजिक जानना पड़ेगा। हाँ लॉजिक तो जानना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज कैसे हुआ। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें यही प्रूव करना है कि यदि कोण बी का किसी त्रिभुज ABC में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु डी पर मिल रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में उस बिंदु पर बना जो कोण होगा तीसरे कोण के आधे के बराबर होगा। यही प्रूव करना है। हाँ ठीक है? तो आइए दोस्तों हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ABC बना लिया। दोस्तों सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ABC यहाँ पर बना लिया। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक त्रिभुज ABC बना लिया। तो एक बात बताइए दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ABC बना लिया। ठीक है? आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर इस शीर्ष पर कुल मिलाकर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर इस शीर्ष पर कुल मिलाकर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा। हाँ यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा। हाँ यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 2x डिग्री का कोण बन रहा था। क्या? 2x डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है? कोई दिक्कत है आपको? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो BC भुजा है इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया। दोस्तों ये जो BC भुजा है इसे मैंने आगे बढ़ा दिया। अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो यहाँ पर एक कोण बनेगा यहाँ, और इस कोण का नाम होगा क्या? इस कोण का नाम होगा बाह्य कोण।
अगर तो यहाँ पर बनने वाला कोण 2 थीटा डिग्री है और यहाँ पर बनने वाला कोण 2x डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, आंतरिक दोनों कोणों के आंतरिक अंतः दोनों कोणों के अंतः तो देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो बाह्य कोण होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 थीटा डिग्री प्लस 2x 2 थीटा प्लस 2x डिग्री का कोण बन रहा है। हो गया। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 2 थीटा प्लस 2x डिग्री का कोण बन रहा है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक रेखा खींच दी। तो मैंने कोण बी से एक आंतरिक कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींच दी। ठीक है, दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींच दी। कोई दिक्कत है? कोई नहीं। इसी प्रकार मैंने कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक रेखा ऐसे खींच दी। इसी प्रकार मैंने कोण सी से एक बाह्य कोण समद्विभाजक रेखा खींच दी। कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक रेखा खींच दी। मान लीजिए दोस्तों कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक जो रेखा है वो डी बिंदु पर मिल रहे हैं। यहाँ अगर दोस्तों मैंने कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक रेखा खींची है, तो ये वाला जो कोण है दो बराबर भागों में बट गया होगा। मतलब अगर ये पूरा कोण हमारा 2x डिग्री का था, तो ये वाला कोण हमारा हो जाएगा x डिग्री का। कहोगे हाँ, दोनों कोण हो जाएंगे x डिग्री के। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर हमने कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक रेखा खींचा है, तो ये वाला कोण दो बराबर भागों में बट गया होगा। मतलब अगर ये पूरा कोण हमारा, ये जो बाह्य कोण है हमारा 2 थीटा प्लस 2x डिग्री का कोण बन रहा था, तो ये वाला कोण हो जाएगा इस बाह्य कोण समद्विभाजक रेखा को खींचने पर ये वाला जो कोण हो जाएगा वो वास्तव में x प्लस थीटा डिग्री बचेगा, और ये वाला भी कोण हो जाएगा x प्लस थीटा डिग्री हो गया। मतलब दोनों कोण हो जाएंगे x प्लस थीटा डिग्री हो गया। x प्लस थीटा डिग्री हो जाएगी। ये भी हमारा कोण क्या हो जाएगा? x प्लस थीटा डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस थीटा डिग्री हो जाएगा। और ये वाला कोण भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा कोण x प्लस थीटा डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों अब एक बात बताइए, आप बीडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, बीडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों बीडीसी त्रिभुज में देख रहे हैं आप कि बीडीसी भुजा को ऐसे बढ़ाया गया है और यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है। ओके, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है आंतरिक अंतः दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों को, मतलब ये जो बाह्य जो कोण होगा, ये जो अंतः कोण है इसके सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये वाला बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। दोस्तों देखा जाए तो दोनों बाह्य, दोस्तों मतलब देखा जाए तो ये वाला बाह्य जो कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कहोगे हाँ। मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है x प्लस थीटा डिग्री है। कहोगे हाँ। तो इन दोनों कोणों का योग जो है x प्लस थीटा डिग्री है। कहोगे हाँ, x प्लस थीटा डिग्री है। कहोगे हाँ। और इस x प्लस थीटा डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण का योगदान जो है x डिग्री का है। तो इस कोण का योगदान कितने डिग्री का है? इस कोण का योगदान जो है वास्तव में इतने डिग्री का है। अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूं तो इस वाले कोण का योगदान वास्तव में थीटा डिग्री का है। क्या है? थीटा डिग्री। इस वाले कोण का योगदान वास्तव में थीटा डिग्री का है। मतलब कोण बीडीसी जो है वो वास्तव में थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री है। कहोगे हाँ, थीटा डिग्री है। मतलब कोण बीडीसी जो है थीटा डिग्री है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक डी बिंदु पर जहां पर मिल रहे हैं, वहां पर जो बनने वाला कोण है शीर्ष ए पर बनने वाले कोण के आधे के बराबर है। कहोगे हाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु डी पर मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है तीसरे शीर्ष पर बनने वाले कोण के आधे के बराबर होता है। मतलब इस शीर्ष पर बनने वाला जो कोण होगा यहाँ पर बनने वाले कोण का आधे के बराबर होगा। हाँ, मतलब कोण डी जो होगा कोण ए अपॉन 2 होगा। हाँ, ये शीर्ष पर बने कोण का आधे के बराबर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई? कहोगे हाँ। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और किसी कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है किसी बिंदु डी पर मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बनने वाला कोण होगा शीर्ष ए पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। अर्थात कोण डी जो होगा कोण ए अपॉन 2 होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। यहीं से दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट और निकाल लेते हैं। हाँ,
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज एबीसी तक हो गया। इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक खींचा गया हो गया। तो ऐसी दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि शीर्ष ए पर बनने वाला, दोस्तों आप इस आकृति में देखिए ध्यानपूर्वक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि शीर्ष ए पर बनने वाला जो कोण है, कोण डी पर बनने वाले कोण का क्या है, दुगना है कभी। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शीर्ष ए पर बना जो कोण है, कोण डी पर मतलब कोण बी के आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक जहां पर मिल रहे हैं, वहां पर बने कोण का क्या है, दुगना है। क्या है, दुगना है कहोगे। हाँ, कोण कोण बी के आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक जहां पर मिल रहे हैं, वहां पर बने कोण का क्या है, दुगना है कहोगे। हाँ, तो यहीं से एक और नियम निकल जाता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए पर बना जो कोण होता है, यहीं से एक नियम और निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए पर बना जो कोण होता है, कोण बी के आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक द्वारा बनाए गए कोण का दुगना के बराबर होता है। हाँ, तो यहीं से एक नियम और निकल जाता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए पर बना जो कोण होता है, कोण बी के आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक द्वारा बनाए गए कोण का क्या होता है, दुगना होता है। हाँ, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शीर्ष ए पर बना जो कोण होगा, यहाँ पर बने कोण का क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है, जिसके माध्यम से आप बहुत तेजी से क्वेश्चनों को यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, बहुत तेजी से क्वेश्चनों को जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम इस पर आधारित क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण एक बराबर जो है 80 डिग्री है। कह रहा है कि यदि कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, तो बताइए कोण बीडीसी का मान क्या होगा। हाँ, तो एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, तो एक त्रिभुज हमारा एबीसी है। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। हाँ, तो एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया कहोगे। हाँ, तो इस त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए पर जो बना कोण है वो 80 डिग्री है कहोगे। हाँ, 80 डिग्री है। शीर्ष ए पर जो बना कोण है 80 डिग्री है। आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार तो आगे कह रहा है कि यदि कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक डी बिंदु पर मिलते हैं, तो बीडीसी का मान क्या होगा, कोण बीडीसी का मान क्या होगा। कह रहा है कि यदि कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक, कह रहा है यदि कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक, मान लीजिए ये आंतरिक कोण समद्विभाजक पर ही रेखा है। ठीक है, और इसी प्रकार कह रहा है कि यदि कोण सी का इसी प्रकार कह रहा है कि यदि कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है डी बिंदु पर मिल रहे हैं, 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 तो कह रहा है कि तब बताइए यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। कह रहा है कि तब बताइए अगर डी बिंदु पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, मतलब कोण बीडीसी का मान क्या होगा। हाँ भैया, कोण बीडीसी का मान क्या होगा। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु डी पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बना कोण होता है शीर्ष ए पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। मतलब अगर यहाँ पर कोई मिलाकर शीर्ष ए पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कोई मिलाकर 40 डिग्री का कोण बना हुआ होगा। यहाँ बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ यहाँ पर चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ यहाँ पर चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या कह रहा है देखिए, हमसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक के मिलने से बना जो कोण है वो बीडीसी बराबर 32 डिग्री है। कह रहा है तो शीर्ष कोण ए का मान क्या हुआ, शीर्ष कोण ए का मान क्या हुआ। हाँ, शीर्ष कोण ए का मान क्या हुआ। हाँ, तो एक त्रिभुज है एबीसी, दोस्तों एक त्रिभुज है एबीसी, सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। हाँ, तो इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक जो है, दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में दोस्तों एक त्रिभुज हमारा एबीसी। हाँ, तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। हाँ, तो इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक जो है, आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का जो बाह्य कोण समद्विभाजक है, कोण सी का जो बाह्य कोण समद्विभाजक है, दोनों जो है डी बिंदु पर मिल रहे हैं।
दोनों जो है डी बिंदु पर मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहे हैं? हो गया डी बिंदु पर मिल रहे हैं। हो गया तो कोण बी का तो एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक है जहां पर मिल रहे हैं दोस्तों कोण बी के आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी के जो बाह्य कोण समद्विभाजक है डी बिंदु पर मिल रहे हैं। हम यहाँ और उस बिंदु पर बनने वाला जो कोण है तो ये जो आंतरिक कोण समद्विभाजक है और ये बाह्य जो कोण समद्विभाजक है इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है डी बिंदु पर वो कुल मिलाकर 32 डिग्री है। हो गया हाँ 32 डिग्री है मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 32 डिग्री हो गया। कह रहा है कि तो शीर्ष कोण ए पर बनने वाला कोण बताइए मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए पर बना जो कोण होता है बी के आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु डी पर मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शीर्ष ए पर बना जो कोण होता है यहाँ पर बने कोण का आधा होता है मतलब यहाँ पर बने कोण का क्या होता है दुगना होता है मतलब अगर यहाँ पर कुल मिलाकर 32 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर शीर्ष ए पर कुल मिलाकर 64 डिग्री का कोण बनेगा। 64 डिग्री का कोण बनेगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो? हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक सी बिंदु डी पर मिलते हैं तो कह रहा है यदि कोण बी का बाह्य कोण 130 डिग्री है और कोण सी का बाह्य कोण जो है 110 डिग्री है तो कोण बीडीसी का मान क्या होगा? हाँ बीडीसी का मान क्या होगा? हाँ ठीक है दोस्तों आइए हम यहाँ पर कोण बीडीसी का मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। हो गया तो इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी का जो आंतरिक कोण समद्विभाजक है तो इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी का जो आंतरिक कोण समद्विभाजक है कोण बी का आंतरिक जो कोण समद्विभाजक है आंतरिक कोण समद्विभाजक जो है और कोण सी के बाह्य कोण का दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक जो है और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है किसी बिंदु डी पर मिलते हैं। किसी बिंदु डी पर मिलते हैं। किसी बिंदु डी पर मिलते हैं। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। किसी बिंदु डी पर मिलते हैं। ठीक है हमसे कह रहा है कि यदि कोण बी का बाह्य जो कोण है कह रहा है कि यदि कोण बी का जो बाह्य कोण है मतलब ये वाला कोण हो गया। हाँ ये वाला कोण कह रहा है कि कोण बी का जो बाह्य कोण है मतलब ये वाला कोण हो गया। हाँ ये वाला कोण कह रहा है ये वाला कोण जो है अगर 120 डिग्री है और कोण सी 130 डिग्री है। 130 डिग्री कह रहा है कि यदि कोण बी का बाह्य जो कोण है मतलब ये वाला कोण हो गया। हाँ कह रहा है ये वाला कोण अगर 130 डिग्री है और कोण सी का ये जो बाह्य कोण है ये कह रहा है कि अगर 110 डिग्री है 110 डिग्री है हो गया। तो बताइए ये जो आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण कितना है? मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? यही पूछ रहे हो। तो अगर मुझे शीर्ष ए पर बना कोण पता होता तो मैं आसानी से बता देता कि यहाँ पर इस शीर्ष पर बना जो कोण क्या होगा यहाँ बता देता। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ पर बना कोण निकाला जाएगा। यहाँ सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ पर बना कोण निकाला जाए। दोस्तों आपको अच्छी चीज पता है कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का जो योग होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज एबीसी का एक बाह्य कोण 130 डिग्री है और कोण सी का बाह्य कोण जो है 110 डिग्री है। इन दोनों बाह्य कोणों का योग है कितना? देखिए इन दोनों बाह्य कोणों का योग जो है 130 प्लस 110 240 डिग्री है। 240 डिग्री है। हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों बाह्य कोणों का योग जो है 240 है। तो ये जो 240 है ये कुछ और नहीं है 180 प्लस तीसरा कोण है। 180 प्लस ये वाला जो तीसरा कोण है ये वाला है 180 प्लस ये तीसरा कोण है। तो अगर दोस्तों मैं इसमें से 180 घटा देता हूँ तो ये चीज हमें तभी प्राप्त हुआ होगा दो बाह्य कोणों का योग 240 जब मैं 180 में तीसरा कोण मैंने जोड़ा होगा तभी 240 प्राप्त होगा। अगर तो मैं इस 240 में से 180 निकालता हूं तो ये वाला जो तीसरा कोण है 100 मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 180 निकाल दिया इसमें से। अगर मैं निकालता हूं तो आएगा 60 मतलब ये जो तीसरा कोण है ये 60 डिग्री है।
और आपको चित्र ही बताया कि अगर यहाँ पर शीर्ष ए पर बना जो कोण है 60 डिग्री है, तो कोण बी और कोण बी के आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक द्वारा बना जो कोण होगा शीर्ष ए पर बने कोण का आधा होगा। मतलब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर 30 ही डिग्री का कोण बन रहा होगा, 30 ही डिग्री का कोण बन रहा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे इसी क्रम में हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है डी बिंदु पर मिलते हैं। कह रहा है यदि कोण एबीसी जो है 60 डिग्री है और कोण एसीई बाह्य कोण जो है सी का कह रहा है 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, तब कह रहा है कि बताइए कोण बीडीसी का मान क्या होगा, कोण बीडीसी का मान क्या होगा। हाँ, कोण बीडीसी मान क्या होगा, यही तो हमसे पूछ रहा है। हाँ, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी यहाँ पर बना लिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर एबीसी बना लिया। कोई दिक्कत है आपको कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी यहाँ पर बना लिया। ठीक है, तो इस त्रिभुज एबीसी में दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी का जो आंतरिक कोण समद्विभाजक है, कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक जो है, कोण बी का जो आंतरिक कोण समद्विभाजक है और कोण सी का जो बाह्य कोण समद्विभाजक जो है, कोण सी का जो बाह्य कोण समद्विभाजक जो है, कोण सी का जो बाह्य कोण समद्विभाजक जो है, कोण सी का जो बाह्य कोण समद्विभाजक जो है वो डी बिंदु पर मिलते हैं, डी बिंदु पर मिलते हैं। तो कोण बी का जो आंतरिक कोण समद्विभाजक है और कोण सी का जो बाह्य कोण समद्विभाजक है, कोण सी का जो बाह्य कोण समद्विभाजक है वो किसी बाह्य बिंदु डी पर मिलते हैं। हाँ, किसी बाह्य बिंदु पर डी पे मिलते हैं। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमसे कह रहा है कि एबीसी जो कोण है, कह रहा है यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, कह रहा है यहाँ पर जो बनने वाला कोण है एबीसी जो कोण है वो 60 डिग्री है। मतलब ये वाला जो कोण है पूरा 60 डिग्री का है, 60 डिग्री है। आगे हमसे कह रहा है कोण एसीई, ये जो हमारा आगे बढ़ाया गया है इसका नाम है ई। कह रहा है कोण एसीई जो है 110 डिग्री है। मतलब ये पूरा बाह्य कोण जो है 110 डिग्री है। हाँ, ये जो पूरा बाह्य कोण है 110 डिग्री है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमसे कह रहा है कि यहाँ पर बनने वाला कोण बताइए। हमसे कह रहा है कि ये जो आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक जहां पर मिल रहे हैं वहां पर बनने वाला कोण बताइए। अगर मुझे यहाँ पर बनने वाला कोण पता होता तो मैं आसानी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला बाह्य कोण, ये वाला हम कोण बता सकते हैं। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है आंतरिक दोनों कोणों अंतः दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो बाह्य कोण होगा, मतलब त्रिभुज एबीसी में ये वाला जो बाह्य कोण होगा ये वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का योग वास्तव में 110 डिग्री है। हाँ, इन दोनों कोणों का योग 110 डिग्री है। तो इस 110 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 60 है, तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 50 डिग्री की होगी। हो गया। अब आपको चित्र ये पता है कि अगर शीर्ष ए पर बना कोण 50 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक जहां पर मिल रहे हैं वहां पर बना कोण जो होगा शीर्ष ए पर बने कोण का आधा होगा, मतलब 25 डिग्री होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ गया है। हाँ, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से क्लियर है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। दोस्तों ये हमारा क्या है, आंतरिक कोण समद्विभाजक को। हाँ, तो ये पूरा कोण हमारा दो भागों में बट गया होगा। हाँ, मतलब ये वाला कोण हमारा हो गया होगा 30 डिग्री। हाँ, दोस्तों ये बाह्य कोण समद्विभाजक है। हाँ, ये वाली जो रेखा है बाह्य कोण समद्विभाजक है। ये पूरा बाह्य कोण कितना है, 110 डिग्री का है। हाँ, तो ये पूरा कोण हमारा 110 डिग्री का था। ये वाली रेखा खींचने पर ये वाला कोण जो है दो बराबर भागों में बढ़ गया, मतलब ये वाला कोण जो हो गया 55 डिग्री हो गया। तो आप बीडीसी त्रिभुज देख रहे हो। हाँ, तो बीडीसी त्रिभुज में ये वाला जो बाह्य कोण है ये 55 डिग्री है और ये वाला अंतः कोण हमारा 60 डिग्री है। तो किसी भी त्रिभुज एबीसी में जो किसी भी त्रिभुज तो आपको चित्र ये पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है आंतरिक दोनों अंतः दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों बाह्य कोणों का मतलब देखें तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा 55 डिग्री होगा। तो इस 55 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 25 डिग्री की होगी। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं, चतुर्भुज कॉन्सेप्ट। ठीक है,
पढ़िए क्या कहना चाह रहा है को देखिए, कह रहा है कि किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। कह रहा है किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। अर्थात यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी के कोण क्रमशः ए, बी, कोण सी, कोण ए डिग्री, कोण बी डिग्री, कोण सी डिग्री, कोण डी डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इन चारों कोणों का योग जो होगा वो वास्तव में 360 डिग्री होगा। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं बोर्ड के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जरूरी नहीं है कि जैसा फिगर बनाया है वैसा ही आकृति हो, जैसा नहीं जरूरी नहीं है कि जैसी आकृति हो जैसी आकृति दिखाई गई हो वैसी ही आकृति हो। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। तो मान लीजिए ये शीर्ष हमारा ए है, ये शीर्ष हमारा डी है। ये शीर्ष हमारा डी है और ये वाला शीर्ष हमारा बी है, ये वाला शीर्ष हमारा सी है। ठीक है, मान लीजिए तो यहाँ पर कुल मिलाकर ए डिग्री का कोण बन रहा था, ए डिग्री का कोण बन रहा था। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए बी डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों सी डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों डी डिग्री का कोण बन रहा है, डी डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ए डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर बी डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर सी डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर डी डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर इस चतुर्भुज में यहाँ पर बना कोण ए डिग्री है, यहाँ पर बना कोण बी डिग्री है, यहाँ पर बना कोण सी डिग्री है, यहाँ पर बना कोण डी डिग्री है, तो इन चारों कोणों का योग जो होगा, इन चारों कोणों का योग जो होगा, इन चारों कोणों का योग जो होगा वो वास्तव में 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री होगा। इन चारों कोणों का योग जो होगा 360 डिग्री होगा। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। लेकिन ये चीज कैसे हुआ है, आइए हम इसके पीछे का लॉजिक भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि किसी भी चतुर्भुज से चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। मतलब इस और इस कोण का योग जो होगा 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। हाँ में हाँ, यहाँ तक सारी चीजें आप क्लियर हो गए। हाँ, तो आइए दोस्तों हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ से, तो मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज एक चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी हो गया। हाँ, तो यहाँ पर एक कोण बना हुआ हो गया। हाँ, एक कोण बन रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पर ए डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर कुछ कोण बन रहा होगा। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर बी डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर सी डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर डी डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए और सी शीर्ष को ऐसे मिला दिया, ए और सी शीर्ष को ऐसे मिला दिया, ए और सी शीर्ष को ऐसे मिला दिया। ठीक है, ए और सी शीर्ष को ऐसे मिला दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं है। मैं एक किनारे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ए डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर सी डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस रेखा को हमने ऐसे ये शीर्ष को मिला दिया एक रेखा के द्वारा, तो ये कोण जो है दो भागों में बट गया हुआ हो गया, दो भागों में बट गया हो गया। मान लीजिए इस रेखा के खींचने पर ये वाला जो कोण है ये वास्तव में A1 डिग्री हो गया है, A1 डिग्री हो गया है, और ये वाला जो कोण है वास्तव में A2 डिग्री हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला जो कोण है ये हमारा C1 डिग्री हो गया, हाँ, और ये वाला जो कोण है हमारा C2 डिग्री हो गया। क्या हो गया? C2 डिग्री हो गया। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों आप ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, ए बी सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। मतलब A1 प्लस बी, A1 प्लस बी प्लस C1 का जो योग होगा, C1 का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, 180 डिग्री ही होगा। बताइए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों आप एडीसी त्रिभुज देख रहे हो। हाँ दोस्तों, एडीसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मतलब A2 प्लस A2 प्लस A2 प्लस C2 प्लस C2 प्लस C2 प्लस D का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। दोस्तों मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। दोस्तों मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, अगर तो मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए A1 प्लस A2 आएगा, और A1 प्लस A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A डिग्री लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया A डिग्री। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर मैं जोड़ता हूँ तो C1 प्लस C2 आएगा, और C1 प्लस C2 को पूरा लिख सकता हूँ C डिग्री को भी। हाँ, C डिग्री लिख दिया, C डिग्री लिख सकता हूँ। अच्छा, ये B भी तो आएगा कहोगे? हाँ, B आएगा, और C1 प्लस C2 को जोड़ूंगा तो आएगा हमारा क्या? C1 प्लस C2 को जोड़ूंगा तो आएगा C डिग्री।
और डी आएगा को यहाँ, और डी बराबर आएगा यहाँ पर, इधर आएगा 360 डिग्री। हाँ, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि चतुर्भुज के, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन चारों कोणों का योग क्या आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बना कोण ए डिग्री था, यहाँ पर बना कोण बी डिग्री था, यहाँ पर बना कोण सी डिग्री था, और यहाँ पर बना कोण जो था डी डिग्री था। तो ऐसी स्थिति में इन चारों कोणों का योग जो आ रहा है, ऐसी स्थिति में इन चारों कोणों का योग जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, होगा 360 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। हाँ, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, कहोगे हाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या करना है, देखिए हमें दोस्तों ये आपको इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें फिगर की आवश्यकता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, बस। ठीक है, कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोणों का जो अनुपात है, कह रहा है कि एक चतुर्भुज है और उसके कोणों का जो अनुपात है 1:2:3:4 1:2:3:4 है। कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण बताइए, कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण बताइए। हाँ भैया, दोस्तों एक चतुर्भुज है उसके कोणों का जो अनुपात है, दोस्तों एक चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज के जो कोणों का अनुपात है 1:2:3:4 है। हाँ भैया, तो एक चतुर्भुज है जिसके कोणों का जो अनुपात है 1:2:3:4 है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहला चतुर्भुज का यदि पहला कोण जो है 1 यूनिट है तो दूसरा कोण जो है 2 यूनिट है, तीसरा कोण 3 यूनिट है और चौथा कोण जो है हमारा 4 यूनिट है। तो दोस्तों अगर पहला कोण हमारा 1 यूनिट है, दूसरा कोण हमारा 2 यूनिट है, तीसरा कोण हमारा 3 यूनिट है और चतुर्भुज का चौथा जो कोण है 4 यूनिट है, तो आप मुझे बताइए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है कितना होगा। देखिए 1 2 3 यूनिट होता है, 3 3 होता है 6 यूनिट है और 6 4 10 होता है। इस प्रकार दिखाए तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 10 यूनिट है। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ पर दिखाए तो 10 यूनिट है, मतलब 10 यूनिट बराबर है 360 डिग्री के कोण है। एक यूनिट जो है कितने के बराबर होगा, देखिए एक यूनिट जो है वो होगा वास्तव में 36 डिग्री के बराबर होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण बताइए। दोस्तों चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। अगर वास्तव में बता रहे हैं तो 4 यूनिट का हमें जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो दोस्तों एक यूनिट जो है 36 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट किसको करेगा, 4 यूनिट वास्तव में 144 डिग्री को करेगा। मतलब सबसे बड़ा जो कोण है 144 डिग्री है। यहाँ पर दोस्तों हमसे सबसे बड़ा कोण पूछा गया है, तो हमें सबसे बड़ा कोण यहाँ पर सबसे बड़ा कोण जो होगा 144 डिग्री होगा। हमसे पूछ सकता था कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर वास्तव में 3 यूनिट है, तो हमें 3 यूनिट का जवाब देना पड़ता है। हाँ, हमसे पूछ सकता था कि सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो हमें 1 यूनिट का जवाब देना पड़ता क्योंकि सबसे छोटा कोण जो है 1 यूनिट है। हमसे पूछ सकता था कि तीसरा कोण क्या होगा, तो तीसरा कोण यहाँ पर देखें तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का हमें जवाब देना पड़ता। तो ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमसे पूछता क्या है। यहाँ अब आइए दोस्तों आज का हम आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि किसी चतुर्भुज, कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD में कोण A जो है x डिग्री है, कोण B जो है 2x डिग्री है, कोण C जो है 3x डिग्री है और कोण जो है D जो है 4x डिग्री है। कह रहा है x का मान बताइए। दोस्तों कोण जो है दोस्तों जो चतुर्भुज है उसके दोस्तों चतुर्भुज में कोण A जो है कितने डिग्री है, कोण A जो है चतुर्भुज में चतुर्भुज हमारा ABCD है, जो चतुर्भुज हमारा ABCD है उसमें कोण A कितना डिग्री है, देखिए कोण A जो है हमारा x डिग्री है। हाँ, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो इससे काम है। कोण B कितना है, देखिए कोण B जो हमारा है वो 2x डिग्री है। क्या है, 2x डिग्री है। अच्छा कोण C क्या है, देखिए कोण C जो हमारा है वो वास्तव में 3x डिग्री है। क्या है, 3x डिग्री है। अच्छा कोण D कितना है, देखिए कोण D जो हमारा है वो वास्तव में 4x डिग्री है। तो अगर तो हमारा कोण A x डिग्री है, कोण B हमारा 2x डिग्री है, कोण C हमारा 3x डिग्री है, कोण D हमारा 4x डिग्री है, तो चारों कोणों का योग क्या होगा, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होगा 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10x होगा। क्या होगा, 10x डिग्री होगा। क्या होगा, 10x डिग्री होगा। हमें पता है कि भैया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो वाकई में 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 10x डिग्री है, मतलब 10x डिग्री बराबर 360 हो गए। हाँ 360 की। हाँ आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। दोस्तों 10x डिग्री बराबर है 360 के। हाँ यहाँ अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगा, देखिए x की वैल्यू निकल कर आएगी 10 से भाग देना पड़ेगा तो आएगा 36 हो गया। क्या आएगा, 36 आएगा। हाँ मतलब क्या है, मतलब देखा तो x का मान जो है 36 डिग्री है। क्या है, 36 डिग्री है। हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो इस
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।